हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो क्या रीजंस हैं फ्रेंड्स के फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज एक हरियाली छाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ना स्टॉक्स की लिस्ट ही दिखा देती हूँ, जैसे कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, जिसको बोलते हैं फैक्ट। इस कंपनी में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, 13% के साथ जो है कंपनी हायर साइड पर ट्रेड कर रही है। उसके बाद आरसीएफ, ये कंपनी भी अच्छा ट्रेड कर रही है, अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रही है, अच्छी तेज़ी के साथ 6.82% की तेज़ी कंपनी ने शो की है। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स, इस कंपनी में भी अच्छी एक तेज़ी बनी हुई है। मद्रास फर्टिलाइजर्स, छोटी कंपनी है लेकिन अच्छी तेज़ी 7.26% की तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद पैरादीप फॉस्फेट्स, इस कंपनी को भी अगर आप देखोगे तो 6% की ज़्यादा की तेज़ी जो है शेयर में बनी हुई है। तो क्या क्या रीजंस हैं फ्रेंड्स के फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी बनी हुई है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी देख सकते हो कि अगर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनी हुई है तो डायरेक्टली फ्रेंड्स कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर तो होगा ही होगा। तो ये यस फ्रेंड्स, न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो थे रशिया में। तो उनकी जो मीटिंग हुई है पुतिन के साथ, तो उसमें ये कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आई हैं कि जो फर्टिलाइज़र शेयर्स थे जो दबाव में थे, जो एनर्जी स्टॉक्स थे, जो क्रूड ऑयल को लेकर जो प्रेशर था इकोनॉमीज़ पर, वो थोड़ा सा अब हल्का हुआ। फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में अगर हम तेज़ी देखें तो ये तेज़ी क्यों आई है, क्योंकि रशिया ने फ्रेंड्स एश्योरेंस दी है कि वो एनर्जी और फर्टिलाइजर्स की अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे इंडिया को, चाहे यूएस ईरान वॉर में जितनी भी मतलब डिस्ट्रप्शन हुई है, जो जो सप्लाई क्रंच फेस कर रही हैं इकोनॉमीज, तो इंडिया को लेकर उन्होंने ये कहा है कि रशिया ने एश्योरेंस दी है कि वो सप्लाई को जारी रखेंगे, एनर्जी और फर्टिलाइजर की सप्लाई को। और ये अनाउंसमेंट कब हुई है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो मिले प्रेसिडेंट पुतिन को, और ये जो मीटिंग हुई उसमें ये कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आए, जिसमें हमने देखा कि जो ये अपडेट निकल कर सामने आई स्पेशली फर्टिलाइज़र और एनर्जी को लेकर, ये बहुत ही अच्छी बात थी इंडियन फर्टिलाइज़र स्टॉक्स को लेकर, जिसमें हमने देखा कि आज एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस हुआ है जिसकी वजह से जो ज़्यादातर प्रेशर फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर भी आया था, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र्स भी इंपोर्ट करते हैं, और अगर फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर प्रेशर आएगा तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट आएगा, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस पर आएगा, रूरल इनकम पर आएगा, इन्फ्लेशन होगा। और ऑलरेडी हम जो है एल नीनो का इम्पैक्ट ऑलरेडी देख रहे हैं, जो वेदर का इम्पैक्ट तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर पर आ ही रहा है। ऊपर से अगर ये फर्टिलाइज़र जो है ये भी नहीं पहुंचेगा, इसकी भी सप्लाई क्रंच रहेगी, तो अल्टीमेटली ये डबल झटका लगता था एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो ये कुछ चीज़ें जो है अब रिलैक्स करने वाली हैं, जिसमें जो है फर्टिलाइज़र्स की अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी रशिया की तरफ से। और ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसी का ही रिएक्शन हम देख रहे हैं फ्रेंड्स के मार्केट में आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो आप इस न्यूज़ के चलते जो है इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। और भी फ्रेंड्स कुछ केमिकल स्टॉक्स हैं जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं, तो उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।